अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे इन वालन 4 रेतन मज यह मुल्क कन दोयमन हिस्सन सत रलावन चुनाव कदलिक लवाजमात पूर सपदन सत वात जम्मू कशीर हिंदन लुकन सटई राहत मरकजी वजीर दरबार मु दुबार बहाल करने जम के लोगों तरफ करना आमस मांग वजीर आला सज रिहाइश गाह पे जमिस मज मीटिंग दौरान अमे हवाले कथन दिन आमुद दाल जनरल लाइन टीचरन हिज भर्ती हवाले सरकार संजीद भर्ती अमल ब्रो पकनावनस हवाले गौर खोज जारी सकीना यतु वादी मज नार वारदातन दौरान रिहायशी ढांचे खकिस्तर सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी चक नागाम कुलगमिस मज ताज़ वारदात 4 रिहायशी मकान 3 गव खान ताक आंगनवाड़ी सेंटर खकिस्तर तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील लोकसभा मज आज रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 किस बहस दौरान मरकजी वजीरन ऐवानस वोनमुत रेल सर्विस मजीद बेहतर बनावनस हवाले पतमें कैंसन वरियन दौरान संजीद कदम तुलना आमुत युत जन यह सफर करन वालन लूकन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन यल जन तिमो वोन जम्मू कशीर मज अख बोड़ प्रोजेक्ट मुकम्मल सपदनस करीब युत जन वादी तो मुल्क कन दोयमन हिस्सन सत रलावने यी नॉर्थ ईस्ट के करीब करीब मैं डिटेल में भी इस पे चर्चा रखूंगा किस तरह से हर एक राज्य में नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का विकास हो रहा है। जम्मू कश्मीर की जो वर्षों से हमारी डिमांड थी वो कनेक्टिविटी संपूर्ण होने को आई, प्रोजेक्ट संपन्न होने को आया। और अध्यक्ष जी वर्षों से जिस ड्रीम प्रोजेक्ट की देश को आकांक्षा थी, इच्छा थी, प्रतीक्षा थी, कश्मीर का प्रोजेक्ट जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, श्रेष्ठ है, इसको जोड़ने वाला है, वो आज रेडी हो गया है। टेस्टिंग और सारे सेफ्टी सर्टिफिकेशंस उसके चल रहे हैं। आगामी 4 महीने के अंदर अंदर इस पे गाड़ी चलेगी और ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अध्यक्ष जी, मैं मान्यवर विपक्ष के सांसदों को भी निवेदन करूंगा, आप भी एक बार पीठ थपथपा के कश्मीर के निवासियों को आशीर्वाद दें, उनको भी आप बताएं कि आप भी उनके साथ। अध्यक्ष जी अटल जी ने अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूंगा एक बहुत अच्छा फैक्ट है। बैठिए हुड्डा जी, मैं आपको फैक्ट दे दूं, आपको फैक्ट मैं दे दूंगा अध्यक्ष जी, आपको मैं फैक्ट्स दे दूंगा। कैबिनेट नोट कब पास हुआ तो मैं बता दूंगा आपको। अध्यक्ष जी एक अच्छा फैक्ट मैं बताना चाहूंगा। चेनाब का जो ब्रिज है इस ब्रिज के ये ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है। अध्यक्ष जी, ये एफिल टावर को अगर हम कंपेयर करें, एफिल टावर से 35 मीटर टॉलर है जनाब का ब्रिज। काश आपके मन में भी कुछ खुशी होती, अच्छा लगता होगा, दिखाता नहीं है। जमिस मज आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला सज रिहाइश गाह पे सिविल सोसाइटी हिंज मीटिंग हुंद साज करना आमुत यथ मज काबीना वजीरों अलाव मुख्तलिफ अंजुमन सत वाबस्त लूको शिरकत कर। अत मौकस पे ये वफदन मज शामिल लूको तरफ कया मसल वतलावना आई तज वजीर आलाहन तिमन यकीन दितमुत तीन तरफ वतलावना आमित मसल अंजरावनस हवाले संजीद कदम तुलने यल जन जराई इबलाग सत कत करान उमर अब्दुल्लाहन वोन ताजरन सन्नतकारन हिंद मसल अंजरावनस तो जोम सोबच तमीर तरक्की यकीनी बनावनस हवाले यसन मीटिंगन हुंद सांझ करने युत जन अथ मज आसानी सपदे यल जन तिमो वोन मीटिंग दौरान दरबार मु दोबार बहाल करने की जरूरत पे जोर दिन आमुत तो जम्मू कश्मीर सरकार अमे हवाले संजीद तो इन वलिस वक्तस मज ये दोबार बहाल करने। सोच ये है कि नामुमकिन है हम लोग जो आज हुकूमत में बैठे हैं
हमें हर चीज़ की खबर फौरी तौर मिले। हुकूमत के फैसले होते हैं, उन फैसलों का लोगों पर असर पड़ता है। अब फैसला लेने के बाद क्या असर सही रहा या गलत रहा, उसके लिए बीच बीच में फीडबैक लेने की ज़रूरत है। हुकूमत के सिस्टम के अंदर सही फीडबैक हासिल करना कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर बेशतर आपको फिर वो लोग मिलते हैं जो सिर्फ आपकी तारीफ करना चाहते हैं। लेकिन जब सिविल सोसाइटी की इस तरह मीटिंग होती है, आम तौर पे यहाँ लोग बिना किसी एजेंडा के आते हैं और अपना फीडबैक, अपने सजेशंस, अपने सुझाव रखते हैं, जिनका फिर हमें फ़ायदा होता है। तो यही इस मीटिंग की यही कोशिश थी और यही मकसद था कि सिविल सोसाइटी के मेंबरों के साथ मिल बैठ के इनसे फीडबैक लिया जाए, इनसे सजेशंस दिए जाएं और उन पे अमल किया। तो आगे भी होंगी सभी मीटिंग्स? उम्मीद, और जैसे मैंने मीटिंग के दौरान कहा है, साल में कम से कम 2 बार जो है ये मीटिंग बुलाई जाएगी। जम्मू में भी, कश्मीर में भी एक मीटिंग गर्मियों के महीनों में और एक सर्दियों के महीनों में। आज से काफ़ी इश्यूज उठे हैं यहाँ पे। बहुत से इश्यूज उठे, लेकिन मुमकिन नहीं होगा कि एक एक का हम आपको जवाब दें। लेकिन जैसे मैंने मीटिंग के दौरान कहा, हर किसी इशू को यहाँ नोट किया गया है, उसमें अब एक्शन टेकन रिपोर्ट के हवाले से अगली मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स को बताया जाएगा कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। तो दरबार मुँह का काफ़ी जिक्र हुआ मीटिंग में। ये हुआ ना, और है इशू, समझ में नहीं आता ये इशू इलेक्शन में क्यों नहीं आया। इलेक्शन के बाद ही दरबार मूव का इशू जो है वो उभरना शुरू हुआ, लेकिन हमने अपने मंशूर में भी और बार बार मीटिंगों में ये यकीन दिलाया है कि नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। काबीना वजीर सकीना यतून मीटिंग हवाले कात करान वोनमुत मीटिंग दौरान लूको तरफ पन मसल बतलाने आमत युत जन यम मसल अंजरावनस हवाले सरकार तरफ कदम तुलने ये जन तमो अत मौके पे जराए इबलाग सत कात करान जनरल लाइन टीचरन हिंज भर्ती हवाले वोन सरकार अत पे सरन सोचन युत जन कह वत छाड़ने यी। क्यों नहीं, अगर आप ध्यान रखते होंगे न्यूज़ पे तो अभी बहुत पोस्ट निकली हैं, बहुत सारे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को रेफ़र किया गए हैं पोस्ट्स को। उसके अलावा बहुत सारे DPCs जो हैं वो की गई हैं और उस पर भी देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या मुमकिन हो सकता है, उसको ज़रूर किया जाएगा। कुछ और है, मैंने पहले ही बोला है, डिस्कशन हुआ बड़े अच्छे माहौल में। बहुत सारे तजुर्बेकार जो हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने अपने अपने तजुर्बे के मुताबिक अपने सजेशंस दिए हैं सरकार को और इंशाल्लाह ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सारे सजेशंस सुने। बहुत अच्छे माहौल में डिस्कस हुआ, बहुत अच्छे माहौल में। काबीना वजीर जावेद अहमद राना मीटिंग हवाले कात करान वोनमुत मीटिंग दौरान दरबार मोस हवाले कथन दाल दिन आमुत ये जन वक्तन में शामिल लूकों तरफ मांग करना आई दरबार मो गस बहाल करने युन युत जन जुमकन तजन तो दोमन लूकन ते राहत वात। सबसे बड़ी बात तो यहाँ दरबार मूव को लेके हुई, और क्योंकि दरबार मूव जो है एक सदियों का एक परंपरा थी, दरबार मूव होता रहा है। महाराजा साहब के टाइम से दरबार मूव चल रहा था। ये 5 अगस्त 2019 के बाद जहाँ हमारे साथ और नाइंसाफियाँ हो रही, वहाँ दरबार मूव को बंद कर दिया। और पर्टिकुलरली दरबार मूव से सदियों की पुरानी परंपरा, भाईचारा और अखुवत और प्यार और मोहब्बत का एक रिलेशन जो दोनों यहाँ पहाड़ के उस तरफ और इस तरफ के की आवाम को था, वो उसको ख़त्म कर दिया गया एक सोची समझी साजिश के तहत। वो पहली मीटिंग में ही उमर अब्दुल्ला साहब जब कश्मीर में हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी पहली बार, उन्होंने वहाँ कैबिनेट मीटिंग ने ही ये इसका अप्रूवल दे दिया था। उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो मीटिंग हुई थी, आज उमर अब्दुल्ला साहब ने अनाउंस किया है 2 दिन पहले ही एक यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में कि नेक्स्ट टाइम से दरबार मूव जो है वो फुल फ्लैज दरबार मूव होगा। आज भी उसी इशू पे बात हुई है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस परंपरा को ख़त्म करने में, इस भाईचारे, अखुवत और प्यार मोहब्बत का जो एक ट्रेडिशन चल रहा था सदियों से, उसको ख़त्म करने के लोग जो जिम्मेदार हैं, जम्मू के को तबाही के दहाने पे पहुँचाने वाले जो लोग हैं, हम गुजारिश करेंगे जम्मू के लोगों को उनसे। जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मिल गुलमर्ग हवाले कात करान वोनमुत सयान जोन गुलमर्ग कुन फिरनस हवाले इंतजामिया तरफ
کیا قدم تلنا آمت یوت زن زیادہ کھوتہ زیادہ سیاح گلمرگ واتن یل زن تمو وند کال نظر تل تھوت سیاحتی مقام گلمرگ حوالہ کت کران وون زِ موسمی صورتحال نظر تل تھوت یہ ایڈوائزری تہ جاری کرنے آمت تتہ گلمرگ تو ٹنگ مرگ مز معقول انتظام کرنا آمت یوت زن وند کالس دوران ات موجود سیاحن کن قسمک مشکل ویترن پین. ہر سال کی جیسے اس سال بھی جو ڈائریکٹریٹ آف ٹورزم کشمیر along with GDA اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو نیو ایئر فیسٹیول ہے گلمرگ میں منائے گا، اس کے لیے ساری تیاریاں کی جا چکی ہیں. جو ٹینڈرز وینڈرز ہیں وہ آلریڈی اپلوڈیڈ ہیں. تو ہم آشا کرتے ہیں کہ اس سال بھی جیسے ہر سال کے ساتھ فین فیئر کے ساتھ ایک ایونٹ ہوتا ہے گلمرگ میں جس میں ٹورسٹ بھی اور ہمارے لوکلز بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جس سے اسپیشلی ٹورسٹ کو ایک ایڈیشنل اٹریکشن ملتا ہے گلمرگ میں اپارٹ فرام جو سنو ایکٹیویٹیز ہے. تو اس کا آلریڈی پلانڈ ہے اور 31 کو وہ ہوگا. گلمرگ لائک اینی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جہاں پہ جس کی بیڈ اویلیبلٹی ہوتی ہے ایک لمیٹڈ ہے. اگر میں گلمرگ کی بات کروں ہمارے پاس 1000 سے 1200 تک بیڈ اویلیبلٹی ہے. تو جب آبویسلی جب اس سے زیادہ ٹورسٹ آ جائیں گے تو ان کو رومز وہاں پہ اویلیبل یا مہیا نہیں ہو پائیں گے. تو اسپیشلی جو ٹورسٹ آتے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا اگر گلمرگ میں آ رہے ہیں تو ایڈوانس بکنگ کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک تو نارملی ونٹر کا بھی کراؤڈ رہتا ہے پلس نیو ایئر کے دن میں ایڈیشنل کراؤڈ رہتا ہے جس کے لیے بکنگز ایڈوانس میں کرنی چاہیے. ایک میں وہ ریکویسٹ کروں گا. دوسرا ریگارڈنگ وہیکلس کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ہمارے پاس مور دین اس بار 20 مشینز جو تنگمرگ میں ڈپلائڈ رہتی ہے جو بیسکلی ہمارا جو این ٹی روڈ ہے ناربل تنگمرگ روڈ اور جو ہماری جی ٹی روڈ ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو مینول کلیئرنگ کرتے ہیں سنو کی نہیں دیکھیے اسپیشلی گلمرگ میں ایئر راؤنڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اور انفیکٹ ٹورزم بھی ایونٹس کرتے ہیں. انفیکٹ اس سال بھی اگر آپ نے دیکھا ہو ڈیورنگ الیکشنز جو ہمارا مین سویپ ایونٹ تھا وہ گلمرگ میں کیا گیا بوتھ فار لوک سبھا اینڈ اسمبلی الیکشن. تو ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ گلمرگ آپ کو سب کو پتا ہے کہ ناٹ جسٹ نیشنل انٹرنیشنلی بھی ایک فیمس ڈیسٹینیشن ہے. تو ہماری بھی کوشش رہتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے پروگرامس کر کے اس کو اور ہائی لائٹ کریں سو دیٹ اٹ بیکمس ایون مور پاپولر امنگ آل پیپل. جیسے آپ کو میں نے بتایا اس میں ریگولرلی ہم along with GDA ٹورزم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو اسپیشلی ٹورسٹ باہر سے آتے ہیں اسپیشلی کئی بار کیا ہوتا ہے ٹیکسی ڈرائیورز ان کو ایک دم ایکسیسو فیئر چارج کرتے ہیں. انفیکٹ کبھی کبھی پونی والوں سے بھی ایشو ہو جاتا ہے اس میں کیونکہ ہمیں انفیکٹ سارے اسٹیک ہولڈرس اگر آپ بولے ATD ایسوسیشن ہو پونی ایسوسیشن ہو ہماری ٹیکسی ایسوسیشن ہو ان سے بھی بات کی ہے. انہوں نے بھی ایشور کیا کہ اس میں نہیں ہوگا. ہاؤیور کئی بار جب ہو جاتے ہیں سیفدین بٹن آج مقام وترہلک دورہ کورمت یتھ دوران تمو غفار صٲبنس آستانہ عالیہس پہ حاضری دِژ. ات موقع پہ یہ تمو سالانہ عرصہ کس سلسلس حوالہ کرنا آمتن انتظامن ہز سام ہز تتہ تمو وونمت ذات عرصس مز وادی ہندو مختلف علاقوں پہ عقیدت مند یوان تو یہ وجہ تمو ات انتظامن ہند جائزہ ہیوتمت یت زن اور ین والن عقیدت مندن کن قسمک مشکل ویترن پین. آج میں مقام آ گیا ہوں اس لیے وتریل مقام کہ غفار صاحب کے جو دن 15 سے شروع ہونے والے ہیں یہاں لوگ بڑی تعداد سے آتے ہیں دور دور گاؤں سے اور اس کا وہ دن مناتے ہیں کلمات پڑھتے ہیں شب خوانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے سرب سجود ہوتے ہیں اور لوگ آہوزاری کرتے ہیں اس جگہ مسجد میں ان دنوں. تو بہت تعداد میں دور دور گاؤں سے لوگ آتے ہیں تو اس پورے کشمیر سے. تو اس لیے میں پہلے انتظامات دیکھنے آیا کہ یہاں پانی بجلی جتنا بھی اس دن کو ضرورت ہے جتنی بھی ضرورت ہے چاہے پاور کی چاہے گاڑیوں کی چاہے بجلی کی ان کو پہلے ہی میں بذات خود میں پریس بیان پر گھر پہ بیٹھ کے بیان بازی پر یقین نہیں کرتا ہوں. میں خود مقام آ کے میں نے یہاں جائزہ لیا اور انشاءاللہ افسروں کو ڈائریکشن میں دیتا ہوں کہ وہ اس دن پر جو 15 سے شروع ہونے والے ہیں اس پر تمام انتظامات رکھیں. نوگام سوناواری بنڈپورس مز یہ لوکن صاف چناب چہ ویسے کن سٹھا مشکل ویترن پیوان تتہ آز ممبر اسمبلی ہلال اکبر لونن JJM سکیم افتتاح کورمت یتھ دوران محکمک ذمہ دار تو مقامی لوک تہ ات موجود ٲسۍ. ات موقع پہ یہ لوکو طرف خوشی ہند اظہار کران ون آو یہ سکیم شروع سپدن ست وات نوگام تو ات اند پک علاقن مز روزن والن لوکن سٹھائی راحت. تتہ ممبر موصوفن وونمت لوکن راحت واتناونس حوالہ یہ پریت کان قدم تلنے یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. فون کلوز کریے گا جو بھی اس کی لائبلٹی بنتی ہے اس کو دے دیجیے گا ہم سٹارٹ
हम बैठेंगे आप डाक में खुदायस कुन शुक्र करान कि आज मिलो आब, आज वोत ये आब। नवगाम अवामिक वारिया शुक्र गुजार। तथ मन PRI तथ मन उलमा कौंसल तथ मन या लुक बाकी बाकी या बुजुर्ग तिहद शुक्र गुजार, या ऑफिसर या PHE वाल या मैकेनिकल वाल पुलिस शुक्र गुजार यमो विज विज साथ दुत। तो बे खास कर लास्ट टाइमस पे SDM सबन ये धरनस पे तुम या मीडिया यूत शुक्र गुजार कि खामोश प्रोटेस्ट कोर तम वो तम कन कुलन तल संभल। यह वार पता कि तुम मीडिया वाल वो तत तम सात लोग शायद टेप थो चाटन लगित पे मजलूमन हंद पे अथ खतर कर प्रोटेस्ट। मीडिया तक शुक्र गुजार यमो सन आवाज विज 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 आला हुकामन तन पतम लटन जान सब तथ मज ये सात पाइप तुलने तम दुत डोजर सतम तम मदद। यानी कि मे पानस पता 3 दोहन थो तम JCB ये लगित दोपन करू कम कचा छो कर तम सद शुक्र गुजार। बे LG गवर्नमेंट ऐसी साहब भी आए हैं, ये क्या नाम है इसका, शाहिद साहब भी आए हैं, कंसर्न जो इंजीनियर साहब हैं। और ये जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा ये महकमे को जाता है। ये जो मैकेनिकल इरिगेशन, सिविल इरिगेशन दोनों ने कोऑर्डिनेटली, और ये जो R&B डिपार्टमेंट है रोड कट के लिए उन्होंने ये जल्दी इसमें, हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, PDD का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तमाम इन महकमे जिस कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने ये काम किया है बड़ा अप्रिशिएबल है। और आपको पता है जो मैंने उठाया था ये मसला जो दरबार में, पब्लिक दरबार में, तो मैंने ये इनको डेडलाइन दी थी। मैंने बोला था ये 12 तारीख से पहले ये कमीशन होना चाहिए, रोड कट भी होना चाहिए। शुक्र है अल्लाह का कि आज जो मांग थी ये दिनिया मांग जो आम की थी। जम्मू कश्मीर मज पतमन कैंचन रेतन दौरान नार वारदातन मज इजाफो वुचन तो आज ताम कई रिहायशी ढांचे खचस तर सपद तत रात शाम पे चकनागाम, दमाल, हाजीपुरा, कुलगमस मज नार वारदात पेश आम। वन इलाकस मज रात शाम पे अक रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपदमुत, यथ मज मजीद 3 रिहायशी मकान, 3 गवखान तो आंगनवाड़ी सेंटर हन आव। ये मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे कोबू प्रावन आव। ताहम नार वारदातस मज 4 रिहायशी मकान, 3 गवखान तो आंगनवाड़ी सेंटर खचस तर सपदमुत। यथ दौरान अत मौजूद साज सामान त नार बुझ सपद। यपर ये मुकामी लूको तरफ मुतासर अयालन इमदाद कर मांग करना आई। तत सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटन वोनमुत अमे वाल यी इंतजामिया मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने युत जन मुतासर अयालन भरपूर मदद करने। जी, मेरा नाम अब्दुल कोहली है, सबका सरपंच यहाँ पंचायत हल्का याड़ी का सी का। ये चके नागम का इलाका DHपुरा के साथ पड़ता है। और आज शाम तकरीबन 8 बजे यहाँ पर अचानक आग नमूदार आ गई एक गौखाना से। और जबकि वहाँ से आग ने पूरी लपेट में अपने 3-4 फैमिलियों को ले लिया। इसमें एक आंगनवाड़ी सेंटर भी है। अब इन बेचारों का कोई सवारा नहीं अल्लाह ताला के बगैर है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के मोहबाना गुजारिश करता हूँ, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन या के MLA नूराबाद, कैबिनेट मिनिस्टर सकीना जी से हमारी मोहबाना गुजारिश है कि इन फैमिली का कुछ ना कुछ किया जाए। क्योंकि आज जैसे आप जानते हैं कि ऊपर से बर्फ़ ही पड़ने के लिए तैयार है। अभी इनकी रहायश शाम को रात के तकरीबन 9 बजे के करीब जो है यहाँ आग की वारदात हुई नागुम एरिया में। तो इसमें 4 मकानात जो है वो इसकी आग की जद में आ गए। उसके साथ साथ काऊ शेड भी इनके 3 हैं। तो उसी वक्त जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारे जो हंगामी हालात में DK मरग, DHपुरा, इवन कुलगाम से भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो हमारी जो उनकी गाड़ियां है वो यहाँ पहुंच गई और यहाँ आग बुझाने में अहम रोल अदा किया। उसके तो नाजरीन, बहुत खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।